अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वक्त इंडियन सोशल मीडिया पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बारे में चीखा और चिल्लाया जा रहा है और उन पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो उन्होंने कुछ किया भी नहीं है और वो बातें उन्होंने नहीं कहीं जो उनके ज़िम्मे लगाई जा रही हैं। तो आइए आज की वीडियो में आप सुनेंगे उन पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और उन इल्ज़ामात का जवाब टॉक शो की सूरत में आप सुनेंगे एक साहब से जो कि डॉक्टर साहब का एक करीबी आदमी है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। आप देख रहे हैं जी न्यूज़, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुस्लिम कार्ड खेलकर जाकिर नाइक को अपना बचाव करने में कामयाबी मिल जाएगी। जिस आदमी ने ये कहा हो कि हर मुसलमान को आतंकी बनना चाहिए, जिस आदमी ने ये कहा हो कि ओसामा बिन लादेन और तालिबान गलत नहीं है, जिस आदमी ने ये कहा हो कि पत्नियों को पीटना कोई बुरी बात नहीं है, और जिस आदमी ने ये कहा हो कि इस्लाम गुलाम महिलाओं से सेक्स की इजाजत देता है, धार्मिक उपदेशक कहलाने वाले उसी शख्स ने एक ओपन लेटर लिखा है और कहा है कि मुझ पर हमला यानी कि जाकिर नाइक पर हमला भारत के मुसलमानों पर हमला है। इस चिट्ठी में जाकिर नाइक ने खुद पर, अपनी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लग रहे आरोपों को लेकर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं और कहा है कि सरकार साजिश कर रही है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस जाकिर नाइक को ढाका से लेकर न्यूयॉर्क धमाके तक के आतंकियों ने अपना गुरु माना है, क्यों जाकिर नाइक को अचानक हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र होने लगी? ऐसा क्यों है कि खुद को बेकसूर मानने वाले जाकिर नाइक को भारत के कानून से डर लग रहा है? ऐसा क्यों है कि जाकिर जैसे लोग खुलेआम मजहब का इस्तेमाल करते हैं, कानून से बचते हैं और लोकतंत्र की व्यवस्था में आंख से आंख मिलाकर बात करने से डरते हैं? इसलिए आज हम ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या जाकिर नाइक जैसे लोगों को हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में संरक्षण भी मिलता है? एक खास पैनल आज इन्हीं सवालों का जवाब देगा। सबसे पहले फ़हीम बेग साहब आपका ही रुख कर रहे हैं। हालांकि हमने कुछ सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को मेल किए हैं, वो सवालों के जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं, अब तक तो जवाब नहीं आया। लेकिन सफाई पर सफाई, ओपन लेटर, वीडियो मैसेज, स्काइप से प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपको लगता है कि आपने इस्लाम की राह पर लोगों को चलाया है, सही रास्ता दिखाया है, तो डर किस बात का है? आप देश में आइए ना, कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रूबिका जी आपको बताना चाहूँगा कि ये इशू पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा है और इसमें जो सबसे हैरानी की बात है कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कानूनी कदम जो है वो जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं उठाया गया है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी सफाई आकर कई मरतबा आप लोगों को भी दी है, आवाम को भी दी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार को भी देने की कोशिश की है। अब ये एक जो नई बात आती है कि क्या जाकिर नाइक को एक खास समुदाय का होने के कारण टारगेट किया जा रहा है? नहीं सर, तो मेरा सवाल का जवाब बात में थोड़ी सी बात सर, जमीन हिंदुस्तान पर आकर क्यों नहीं वो कह देते, क्यों नहीं वो सारी बातें जो कहीं और बैठकर वो कर रहे हैं यहाँ पर आकर कहते? किस बात का खौफ है उन्हें? देखिए, ये मुद्दा बहुत पहले आ चुका है और मैं समझता हूँ रूबिका जी इस मुद्दे को हम इस वक्त ज्यादा नहीं ले, ज्यादा जो बात है जिस बात को, क्योंकि वो कई बार अपनी बात कह चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस या कोई सम्मन उनको सर्व किया जाए तो वो आएंगे, जैसा कि मेरी जानकारी है। और दूसरी बात, जाकिर नाइक का जो मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूं, मगर आप थोड़ा सा मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जिस प्रकार से जाकिर नाइक का पूरा व्याख्यान किया गया, कैसे उनको रिप्रेजेंट किया गया, जबकि वो एक बातों के जरिए लोगों को समझाते थे, क्या ऐसा नहीं है देश में कुछ और लोग भी हैं जो आतंकी शाखाएं चला रहे हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं एक धर्म के लोगों को कि दूसरे धर्म के लोगों को आपको मरना है? देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर आरएसएस की जो ये जितने भी ब्रांचेस चल रही हैं, क्या हमारी सरकार ने कभी इनके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश क्या है? फ़हीम बेग साहब, अभी का मुद्दा क्या है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर आप एक कम्युनिटी को लेकर इस तरह के सवालात और इस तरह का चश्मा पहनकर, आप ये बताइए, चश्मा पहनकर, किस कम्युनिटी चश्मा पहनकर इसी तरह के मुद्दों को उठाया जाता है? क्या कभी आरएसएस के लोगों से ये पूछा गया कि वो देश में किस तरह की शाखा चला रहे हैं, लोगों को हथियार चलाना सिखा रहे हैं, बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, लाठी चलाना सिखा रहे हैं? आप किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जिस पर निशाना साधा जा रहा है? अरे भैया, आवाज नहीं आ रही।
ये कहने की बात नहीं है, बिल्कुल जग जाहिर है। कहिए सर, कहिए। ये जग जाहिर है। डॉक्टर जाकिर नाइक जिस कम्युनिटी से आते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जिस कम्युनिटी से आते हैं, अब अभी पिछले 2.5 साल में देखा गया है कि उस कम्युनिटी के बहुत सारे मुद्दे उठाकर चर्चा में लाकर के नहीं है। आप मुसलमान नहीं है। हाँ, बाबर साहब जो हमारे साथ बैठे हैं वो मुसलमान नहीं है। मैं जब तो बोल रहा हूँ, इस देश का वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान नहीं है। अभी तक जितने भी मुद्दे उठाए गए हैं 26 महीने में, वो एक खास समुदाय यानी मुसलमानों के हवाले से उठाए गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उनकी परेशानी को देखकर कोई नहीं आता, उनकी तालीम के लिए कोई स्कीम नहीं है, उनके रोजगार के बढ़ाने के लिए कोई सरकार की तरफ से योजनाएं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके मुद्दे, वो क्या खाएं, क्या पहने, क्या करें, किसको करें। आपके जाकिर नाइक ने, उनकी संस्था IRF ने क्या स्कीम निकाल दी है? बताइए मुझे। बच्चों के लिए क्या किया इस्लाम के? उन तमाम लोगों के लिए जो बिलो पॉवर्टी है, उनके लिए क्या किया जाकिर नाइक ने? बताइए, आप मुझे गिनाइए क्या किया जाकिर नाइक ने? कोई हुकूमत नहीं है मैडम, जाकिर नाइक कोई सरकार नहीं है। अरे सरकार हमारे इस देश की 125 करोड़ की सरकार। मेरा सवाल उससे है। नहीं, सुनिए आप, वो NGO तो चला रहे हैं, अलावा प्रीच करने के, इस्लाम को गलत में करने के, और क्या किया उन्होंने? अब रुक जाइए आप। बाबर साहब, मैं आपके पास नहीं, ये बिल्कुल ये गलत सरासर इल्जाम है। इस इल्जाम को अभी तक किसी ने साबित नहीं किया है। जब तक साबित नहीं होगा, वो आकर ये साबित कर दे कि मैं गलत प्रीचिंग नहीं करता हूं, कर दे। वेलकम है, इस्तकबाल है उनका, आए, हिंदुस्तान आए। अब रुक जाइए, सैयद बाबर अशरफ साहब, किस आधार पर जाकिर नाइक ये कह रहे हैं कि उन पर हमला भारतीय मुसलमानों पर हमला है? पहली चीज आप मैम समझें, और पूरे मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से ये बात आज मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि अभी चिचानिया में 5 सितंबर को एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पूरी दुनिया के उलमा, मशाइखीन, इंटेलेक्चुअल्स और तमाम क्लरिक्स जमा हुए थे, जिन्होंने एक कंसेंसस के साथ एक रेजोल्यूशन पास किया कि द सलाफिस्ट एंड वहाबीज आर नॉट मुस्लिम्स, they are not basically the part of the सुन्नी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आप इस बात से साफ समझ ले कि जिस तरीके से ये गुमराह कर रहे हैं, जिस तरीके से ये पूरी दुनिया के अंदर सलफिज्म और वहाबिज्म के जरिए एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आज की तारीख में सुन्नी मुसलमानों ने एक रेजोल्यूशन के जरिए इस बात को पूरी दुनिया के अंदर बता दिया है कि ये बात लोग जान जाएं कि सलफिस्ट और वहाबिस्ट मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। ये षड्यंत्र के तहत पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और इन्हीं ने अफसोस के साथ इस्लाम का वीर ओढ़ रखा है। बेग साहब, कहने से नहीं होगा, चंद लोगों के कहने से नहीं होगा। दूसरी चीज, जवाब दीजिए बेग साहब। आप मेरी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, कोई बात बोलेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से फिरके मौजूद थे इस्लाम के, वो फिरका मौजूद नहीं था जिसकी प्रीचिंग करते फिरते डॉक्टर जाकिर नाइक गए थे। ये चंद लोग नहीं है मौजूद थे। दूसरी चीज, आप एक बात समझे, जो बात आपने कही, ये धार्मिक विचारों का जिस तरह का आपसी मतभेद है, उसको इस तरह के मुद्दों से जोड़ना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। ठीक है बेग साहब, छोड़िए, इस डिटेल में नहीं जाते। जब उन्होंने ये बात कही कि, माफ कीजिएगा, जब ये बात कही उन्होंने कि भारतीय मुसलमानों पे हमला है, तो भारतीय मुसलमान आपके सामने बैठे हैं और ये इनकार भारतीय मुसलमान हूं। साफ से मैं ये मानता हूं कि ही हैज बीन, वो प्लांट किए गए भारत के अंदर एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने के लिए, और वो भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम पहले दिन से, जब से वो यहां आए थे, हमने उसको फतवे के माध्यम से, हमने उसको सोशल मूवमेंट, अफसोस तो इसी बात का है कि भारत के मुसलमानों के रहनुमा ही नहीं है, इसलिए तो मुसलमान लावारिसों की तरह अपने मुद्दों को लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और हमारा फायदा सियासी नेता उठा रहे हैं। देश में इमोशनल स्पीच से काम नहीं चलेगा बेग साहब, आप लॉजिक्स और प्रूफ्स रखिए ना। अगर आप कह रहे हैं आप गलत नहीं है, तो आइए प्रूफ कर दीजिए। अब मैं आती हूँ, बाबर साहब आ रही हैं। गरीब नवाज की बारगाह है, हमारे पास गरीब नवाज की बारगाह है, जहां से हमको रूहानी और दुनिया में अमन के साथ रहने का पैगाम मिलता है। आपके पास नहीं होगा। ठीक है बाबर साहब, अब मैं आ रही हूँ। बेग साहब आपके पास भी आऊंगी। बिल्कुल हमारे पास है,
बेग साहब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। वो क्या क्या प्रीच कर रहे हैं वो हम पहले भी ओपनिंग में बता चुके हैं। उनकी प्रीचिंग्स क्या है वो हम बता चुके हैं, इसलिए अब इसको डिटेल में मत लीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा, जाकिर नाइक न जाने कहां से ये ओपन लेटर लिखते हैं, सवाल पूछते हैं सरकार से। सर लीजिए ना अगर कोई एक्शन लेना है तो। पहली बात तो है जो पहला एक्शन ऑलरेडी हो चुका है वो उनके एनजीओ का जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था उसे रोक दिया गया है। दूसरी बात है जाकिर नाइक भी खुद जानते हैं कि किस प्रकार उनके ऊपर सिकंजा कसते जा रहा है, इसीलिए तो ओपन लेटर लिखा है। वरना ओपन लेटर क्यों, जो व्यक्ति इतने वर्षों तक हिंदुस्तान में ओपनली रह रहा था आज वो ओपन लेटर क्यों लिख रहा है? देखिए रूबिका जी, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, एक एक करके जो कड़ियां इकट्ठी हुई हैं वो बहुत संजीदगी के साथ में बता रहा हूं। इन कड़ियों को इकट्ठे करके एक पुख्ता केस बन रहा है। अब जब ये पुख्ता केस बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा आप एक्शन देखेंगे, मैं टेलीविजन पे नहीं बोलूंगा। दूसरी बात है, अभी बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था कि क्या जाकिर नाइक इज इक्वल टू इंडियन मुस्लिम। मैंने एक लिस्ट तैयार किया है अखबारों से जो कल ही अखबार में छपा था कि कौन सी ऐसी मुस्लिम संगठन है जिन्होंने जाकिर नाइक के खिलाफ या तो फतवा दिया है या तो जाकिर नाइक को कंडेम किया है। नंबर 1 दारुल उलूम देवबंद। देखिए जहां तक हमारे भारतीय मुस्लिमों का संबंध है, दारुल उलूम देवबंद का बड़ा रेस्पेक्टेबल स्थान भारतीय मुसलमानों में रहा है। 2007 में ही उन्होंने जाकिर नाइक के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। मौलाना कल्बे जवाद नकवी सिया मुस्लिमों की ओर से उन्होंने कहा था कोई भी सिया मुसलमान जो है वो जाकिर नाइक के बताए मार्ग पर ना चले। सूफी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप आतंकवादियों के समर्थक हैं, मैं आपको सुनना नहीं चाहता, आपको चुपचाप बैठ जाइए। मैं आतंकवादियों के समर्थकों को नहीं सुनता हूं, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मेरे मेहमान हैं रूबिका जी, आतंकवादी के समर्थक को कहिए शांत होकर बैठेंगे। नहीं नहीं नहीं, तो मेहमान है तो मेहमान को बोलिए, बिहेव करेंगे ना। मैं इनके बीच में बोल रहा था क्या? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। आपको अगर नहीं, आपके मेहमान हो सकते हैं, मेरे मेहमान नहीं है। ये जाकिर नाइक के सपोर्टर हैं, बजरंग दल ये आपके मेहमान हो सकते हैं। ये जाकिर नाइक के सपोर्टर है जो आतंकवाद का सपोर्टर है। मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसलिए मैं इनको नहीं सुनने वाला हूं। इनको कहिए कि मेरे बीच में ना बोले। रूबिका जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। एक साहब शुरुआत मैंने आपसे, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। ये सेना तैयार की जा रही है, इस सेना के लिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। आप इनको कहिए ये आतंकवादी के समर्थक है, ये इनको कहिए ये चुप हो जाएं। एक सेकंड संबित पात्रा, एक सेकंड रुकिए। ये आप इस तरह का इल्जाम लगाकर देश के कानून का और टीवी चैनल का मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने अभी तक आप बीच में तरह से कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। आपका मेरा रूबिका जी का भी मानना है कि जाकिर नाइक आतंकवादियों को समर्थन करता है। बता दीजिए रूबिका जी, आपका यही मानना है ना? तो ये जाकिर नाइक का समर्थन कर रहा है, बीच में चिल्ला रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा 2+2 मत कीजिए। एक सेकंड डॉक्टर फहीम बेग, एक सेकंड रुक जाइए आप। संबित पात्रा 2+2 को 6 मत बनाइए। डॉक्टर फहीम बेग को बोलिए, मैं बीच में उनके बोल नहीं रहा था, मैं पूरा कर लूं फिर बोलेंगे। ठीक है डॉक्टर फहीम बेग साहब, अब रुक जाइए एक सेकंड। डॉक्टर संबित पात्रा, मैंने 2 आपको फिरकों का नाम बताया। सूफी मुस्लिम की तरफ से ऑल इंडिया उलेमा एंड मशैख बोर्ड, जिसके नुमाइंदे यहाँ, जिनके जनरल सेक्रेटरी यहाँ खुद बैठे हैं, उन्होंने विगत वर्ष पिछले साल केस भी किया है जाकिर नाइक के खिलाफ। और बरेली सेक्ट के जितने भी मौलवी हैं सुन्नी इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हुए, उन्होंने जाकिर नाइक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की है। सैयद मोहम्मद नुरुल रहमान बरकती जो कि टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता से हैं, उन्होंने भी फतवा जारी किया है, जाकिर नाइक के खिलाफ बोला है। तो ये जाकिर नाइक इज इक्वल टू मुस्लिम कैसे हो गया? और दूसरी बात, आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, तो आतंकवाद को समर्थन करने वाला जाकिर नाइक मुस्लिम कैसे हो गया, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तीसरी बात, ये बात देखिए, मैं आप आतंकवाद और आतंकवाद ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बार बार डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पर, जबकि नाजरीन आप रोज़ डॉक्टर साहब की एक न एक वीडियो सुनते हैं, हमारे चैनल पर आप देखते रहते हैं और भी देखते होंगे। तो आप बताइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कौन सी एक बात ऐसी की है जो इशारा करती है, वाज़े बात होना तो अलग बात है, उन्होंने कोई बात वाज़े की हो वो भी मैं कहता हूँ आपसे, और इशारे में कोई बात उन्होंने की हो जिसमें इशारा हो रहा हो आतंकवादियत की तरफ और फ़िरकावारियत की तरफ और लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की तरफ। आपसे गुजारिश है, ऐसी कोई वीडियो अगर आपके सामने आई है,
ऐसी कोई उनकी बात आई है तो आप हमें कमेंट में बताएं, लिंक उसका शेयर करें। हम भी तो देखें ना कैसे उनको आतंकवाद कहा जाता है और कैसे वो आतंकवाद बन चुके हैं। हमारे इल्म में तो आतंकवादियत का कोई नाम नहीं है उनका। चलिए आगे सुनते हैं उनके बारे में ये क्या कहते हैं। को थोड़ा सा जो बेग साहब बैठे हैं, मैं आपको जाकिर नाइक का 3 लाइन पढ़ के सुना देता हूं, आप टीवी पे बोल दीजिए आप इसका समर्थन करते हैं या इसको कंडेम करते हैं। ये मैं कोट कर रहा हूं जाकिर नाइक ने क्या कहा। आई कोट, इफ ही, उन्होंने अंग्रेजी में कहा था इसलिए अंग्रेजी में ही पढ़ रहा हूं। इफ ही ओसामा बिन लादेन इज फाइटिंग द एनिमीज ऑफ इस्लाम, आई एम फॉर हिम। I don't know what he is doing. I am not in touch with him. I don't know him personally. I read him in newspapers. If he is terrorizing America, the biggest terrorist, I am with him. नहीं, ये सबने पढ़ा है। मुझे लगता है कि सारे के सारे व्यूअर्स साहब ने पढ़ा है कि नहीं? सबने नहीं पढ़ा है, आपने, हमने पढ़ा है, मगर ये बेग साहब पढ़े हैं कि नहीं, ये पूछिए बेग साहब। डिबेट हो चुकी है इस पे भाई। एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आप? एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं इस पर? डिबेट तो करनी नहीं है, आप डिबेट क्यों कर रहे हैं? अगर वो आदमी गलत है, अगर वो आदमी कुछ गलत कर रहा है, इलीगल कुछ कर रहा है, आप पहले तो रिन्यू करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। सर अभी तक कोई नोटिस उसके खिलाफ इशू नहीं किया है, क्यों सर? देखिए, जहां तक रिन्यू का विषय था, आप भी जानते हैं डिजिटली रिन्यू हुआ था गलत तरीके से, इसलिए कितने अफसर इसमें सस्पेंड हुए वो आपने देखा है। आज के डेट में स्टेटस है कि उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया गया है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको लिमिटेड शब्दों में, क्योंकि बहुत चीज़ मैं टीवी पे शेयर नहीं कर सकता, लिमिटेड शब्द में मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा आज से ठीक 2 महीने पहले जुलाई 24 को कुरैशी नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का नुमाइंदा था। इस व्यक्ति ने 21 लोगों को ISIS केरला से 21 लोगों को कन्वर्ट करके ISIS में ज्वाइन कराने का काम किया था और उस पर इल्जाम भी लगे थे। इन लोगों से पूछताछ हो रही है, धीरे धीरे केस स्ट्रांग हो रहा है। जब आप किसी पे केस करते हैं तो ऐसे ही नहीं कि जल्दी जल्दी में केस हो गया। ये आधे घंटे का डिबेट और एक पूरा केस, जिस केस को लड़ना है और जिस केस को जीतना है, उसमें फर्क होता है। आप होमवर्क कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप होमवर्क बहुत शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार पूरा होमवर्क कर रही है और उसके बाद किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाएगा। बेग साहब जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मेरे दूसरे मेहमान भी बैठे हुए हैं, उनके पास नहीं जा पाई हूं मैं, आलोक जी के पास। 20 सेकंड में बात रखिए अपनी। देखिए, जितने भी नाम इन्होंने गिनाए हैं संबित पात्रा ने, वो धार्मिक मतभेदों को लेकर इस तरह का एक इशू आया था, वो बात है। उन सब ने राज्य नायक को आतंकवादी नहीं कहा है, ना आतंकवाद को बढ़ाने वाला व्यक्ति बताया। पहली तो इनकी बात का जवाब दे देता हूं। दूसरी बात, ये कानून की दुहाई दे रहे हैं। एक तरफ ये जाकिर नायक को लेकर कानून की दुहाई, होमवर्क की बात कर रहे हैं, और दिल्ली में आम आदमी के एमएलए को घसीट घसीट के ये जेल भेज रहा है। यहां कानून नहीं है, वहां कानून है। ये किस तरह की सियासत है, मेरी समझ से परे है। ये आम आदमी पार्टी और ये कहां से आ गया बीच, बताइए कौन सी टॉपिक कहां घसीट रहे हैं? उनका ये कहना है आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। 1 मिनट में कोई कंप्लेंट दर्ज करता है, आप सीधे एमएलए को जेल भेज देते हैं, और वहां पर आप एक जाकिर नायक को जो अभी तक जेल नहीं भेज पाए, उसके किसी परिवार को, आम आदमी पार्टी के सारे प्रवक्ता एक ही जैसे, यानी कि आपके पास फहीम बेग जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये भी वैसे ही। बेग साहब ठीक है, क्या विषय चल रहा है और क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रवक्ता नहीं हूं, अब बात बोल दो तो आपके मिर्ची लग जाती है। संबित पात्रा जी, दुखती रख पे हाथ रख दो तो मिर्ची लग जाती है। फहीम बेग साहब आप बताइए, जो मैंने लाइन पढ़ा अभी, आप उससे सहमत है? आप ओसामा बिन लादेन के समर्थक हैं? आप अमेरिका को आतंकवादी देश मानते हैं, हाँ या ना? टीवी पे कहिए ना, मैं चैलेंज करता हूं। 2 महीने पहले इसे 25 दिन तक डिबेट हो चुकी है, इन मुद्दों को ना उठाइए। आप बताइए हुआ होगा, आप अभी बोल दीजिए, आप पुनः बोलिए, फिर से बोलिए ना, आप फिर से बोलिए कि जाकिर नाइक गलत था। आप 25 बार बोल चुके हैं, पहले बुलवाए जा रहे हैं, 26वें बार बोल दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। आप सरकार के आप 26वें बार बोलिए कि जाकिर नाइक गलत है, उसको ऐसा नहीं कहना था। आप बताइए की बात कर रूबिका, देखिए तो भटका रहे। मैंने अभी एक लाइन पढ़ा, जाकिर नाइक ने अमेरिका को टेररिस्ट कहा, जाकिर नाइक ने ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया, मगर यहाँ फहीम बेग जाकिर नाइक को बुरा नहीं बोलेंगे। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना। डॉक्टर फहीम बेग से न जाने कितनी दफा यहाँ पर ये बात बुलवाई जा चुकी है। फहीम बेग, आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या? नहीं बोला है। आप इस बात का समर्थन करते हैं क्या? जो जाकिर नाइक ने कही है ओसामा बिन लादेन के बारे में, अमेरिका के बारे में, 9/11 को जो हमला हुआ था उसमें अमेरिका
के अंदर का काम है। इन सारी चीजों के बारे में आप अग्री करते हैं या नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, मुझे आगे बढ़ना है प्लीज। देखिए, जो अमेरिका में हुआ वो सरासर इंसानियत का कत्ल था, उसका समर्थन कोई नहीं करता। जी हाँ नाजरीन, आपने सुना है काफ़ी लंबा डिबेट था और काफ़ी आपस में बास मुबासा भी हुआ है। देखिए, बात होनी चाहिए दलाइल की बुनियाद पर। जो आदमी दावा पेश करे तो उसके पास दलाइल भी हों, वो अपने दलाइल भी पेश करे। होता यह है कि हर एक आदमी दावा तो पेश कर देता है और दावे के अंदर बहुत सारे झूठ भी मिला देता है, लेकिन उन झूठों की कोई सच्चाई नहीं होती, कोई उन पर दलाइल नहीं होते, कोई उन पर जो है सच्ची बात, कोई गवाही नहीं होती, ना लिखी हुई शक्ल में, ना ऑडियो और वीडियो किसी शक्ल में। आपने देखा है किसी साहिब ने भी अपना कोई दलील पेश नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ बातों पर बातें किए जा रहे हैं। तो असल तो यही है, अगर ये लोग डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को दहशतगर्द करार देते हैं तो उनके कोई सबूत भी तो लेकर आए ना। मैं इनसे कहता हूं कि कोई सबूत लेकर आप डिबेट में आया करें, टीवी पर आया करें, चैनल पर आया करें। आपकी सबूत से बात में वज़न भी आएगा और आप सच्चे भी साबित होंगे। ना सबूत है, ना आपकी बात में वज़न है, ना आप सच्चे हैं, तो यही कह सकते हैं हम। तो नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।